Hare Krishna, dear devotees. So today we are going to discuss shloka number 1.3. अब तक हमने देखा कि धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से पूछा कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों के बीच में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में संजय जी ने कहा कि आपके बेटे ने सामने वाली टीम यानी कि पांडवास की व्यू रचना देखी और वो अपने गुरु जी यानी कि उसके उनके जो आचार्य हैं द्रोणाचार्य के पास गए, जो कि उनकी सेना के सेनापति भी हैं, उनके पास जाके उन्होंने कुछ बात की। तो अब हम आगे देखेंगे 1.3 में कि उन्होंने क्या बात की थी। सो श्लोका नंबर 1.3 पश्यन्ता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो जैसे कि पहले वाले श्लोक में 1.1 में धृतराष्ट्र जी जो थे वो पूछ रहे थे कि कहीं धर्म क्षेत्र का प्रभाव मेरे बच्चे पे तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बच्चे जो है धर्म धर्म वाली जगहों पे जाके कहीं अच्छे बच्चे तो नहीं बन गए, कहीं उन्होंने ये तो डिसाइड नहीं कर लिया कि वो जाके आधा राज्य पांडवों को दे देंगे, क्योंकि मतलब उनका ऐसा लग रहा था कि धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ जाएगा मेरे बच्चों पे, मेरे बच्चे जो हैं अच्छे हो जाएंगे अचानक से और एकदम उनको सद्बुद्धि आ जाएगी और वो एकदम ऐसा सब अच्छे अच्छे काम करने लग जाएंगे। तो संजय जी उनको बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि धर्म क्षेत्र का प्रभाव के बच्चों पे पड़ा है, आपके बच्चे पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं, नो चेंजेस, दे आर स्टिल द सेम। तो बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धृतराष्ट्र, जो धृत मतलब होता है उसका मतलब होता है आसक्ति, तो उनको जो थी अपने गद्दी से अपने राज सिंहासन से बहुत ज़्यादा आसक्ति थी और वो अपना थोड़ा सा भी जो हिस्सा है वो पांडवों को नहीं दे सकते थे, मतलब ही कांट टॉलरेट कि पांडु थोड़ा सा भी हिस्सा ले लें। तो इसी प्रकार से उनका था कि राजा अगर मेरा बेटा जीतेगा तो मैं ही महाराज रहूँगा और मेरी गद्दी नहीं छिनेगी। तो दैट इज़ वाई वो जो थे इतने ज़्यादा मतलब बोलते ना, क्या बोल सकते हैं कि ही वॉज दैट मच काइंड ऑफ ग्रीडी फॉर द थ्रोन। तो अब ये वाला जो है यहाँ पे जो है दुर्योधन ने देख लिया कि पांडवों की सेना जो है काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी जो है व्यू रचना काफ़ी अच्छी हुई है। तो वो जो व्यू रचना है वो किसने की है, वो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया है। तो धृष्टद्युम्न वॉज अ शिष्य ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। तो इसीलिए दुर्योधन कह रहा है कि देखो देखो आपके ही स्टूडेंट ने इतना अच्छा जो है व्यू रचना किया है और आपका स्टूडेंट अपोजिट टीम में है और आपने उसको इतना सिखा दिया और इसी की वजह से देखो उसने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर लिया। अब बताओ अपनी सेना का क्या होगा, आप तो ऐसे सिखा देते हो सबको और फिर ऐसे हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दुर्योधन जो अपने टीचर को अब जिनसे उसने सीखा है उनको उनको सुना रहा है बेसिकली युद्ध स्थल में, क्योंकि उसको अब क्या लग रहा है मैं राजा हूँ, मैं राजा का प्रतिनिधि हूँ, तो आई एम द किंग और ये मेरे सेनापति हैं, तो मैं इनको इनकी गलती के बारे में सुना सकता हूँ। तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्या है पूरा स्टोरी। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन, यहाँ पे परम राजनीतिज्ञ बताया दुर्योधन को, मतलब वो राजनीति में काफ़ी अच्छा है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है। तो जो द्रोणाचार्य जी थे वो एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे और वो ही वॉज अ लाइक टीचर थे सब हस्तिनापुर के बच्चों के, राजगुरु थे। उसके बाद वो अभी जो इस लड़ाई में वो जो है सेनापति भी हैं दुर्योधन की विशाल सेना के। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो अपने ही टीचर के कमियों को यानी कि दोषों को जो है वो पॉइंट आउट करा है कि देखो देखो आपने ये गलतियाँ की हैं। ओके, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम एज अ स्टूडेंट हमें कभी अपने टीचर की गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे भौतिक टीचर हैं जिन्होंने हमें भौतिक ज्ञान दिया है या कोई हमारे स्पिरिचुअल टीचर हैं, कोई भी हो। तो हमें अपने बड़ों की गलतियों को ऐसे जाके पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उसको अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और एक अच्छे वे ऑफ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो कि मुझे आपकी बात सही नहीं लगी, या आप उसका कोई सोल्यूशन दे सकते हो, बट यू कांट बी लाइक कि आप जाके उनको नीचा दिखाओ, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। फिर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो यहाँ पे जो है द्रोणाचार्य जी और द्रुपद का थोड़ा सा ऐसे एक स्टोरी है छोटा सा सॉरी। तो जो द्रोणाचार्य जी थे और द्रुपद जी थे, व्हेन दे वर चाइल्ड, जब वो बच्चे थे,
तो वो एक ही स्कूल में थे, एक ही गुरुकुल में थे, और दे वेर बेस्ट फ्रेंड्स, वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब वो एकदम घनिष्ठ मित्र थे। और उस समय द्रोणाचार्य जी ने द्रुपद की बहुत सहायता की, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग, मतलब वो काफ़ी अच्छे थे हर चीज़ में। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, और ही ऑलवेज यूज टू हेल्प द्रुपद जी। इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता था कि उनको ऐसा नहीं पता था कि द्रुपद जो है बहुत बड़ा राजा का बेटा है, इसलिए मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, नहीं, कोई बैकग्राउंड से नहीं। ही वॉज वेरी गुड फ्रॉम हार्ट, सो ही वॉज हेल्पिंग राजा द्रुपद, ठीक है। दैट टाइम ही वॉज नॉट राजा, ही वॉज जस्ट राजकुमार। ओके, सो द्रोणाचार्य जी वॉज हेल्पिंग द्रुपद, तो उनमें काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। और उसी फ्रेंडशिप के चलते राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बोला था कि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, कभी तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा। तो द्रोणाचार्य जी ने बोला कि अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, जब कभी कुछ चाहिए हो तो मैं पक्का, मतलब आई विल सी टू इट इफ़ आई नीड योर हेल्प, ऐसा वाला करके उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। फिर भविष्य में जो था, जब वो लोग अपना गुरुकुल पास कर लेते हैं तो राजा द्रुपद अपने राज्य में चले जाते हैं, एंड फिर उनके फादर उनको राजा बना देते हैं, फिर उनका कंटिन्यू रहता है। और यहाँ पे जो है गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो एक ब्राह्मण रहते हैं, वो ज़्यादा अमीर नहीं रहते, वो लाइक वेरी, काफ़ी गरीब रहते हैं वो, बट उनके पास स्किल्स होती है, कौशल होता है। तो वो जो है मतलब उनकी शादी हो जाती है, फिर उनको बच्चा हो जाता है अश्वत्थामा। तो वो काफ़ी एक पुअर फैमिली होती है, तो दे कांट अफोर्ड रेगुलर मील्स, मतलब वो रोज़ का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर उनकी, वो अपने घर की परिस्थिति देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, बट वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते कि आई नीड योर हेल्प ऐसा करके। वो हमेशा जो भी उनसे बन पड़ता है, वॉट एवर ही यूज़ टू डू, वो कर लेते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अश्वत्थामा बाहर जाते हैं खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनके फ्रेंड्स उनको जो है बताते हैं कि हम तो रोज़ दूध पीते हैं सुबह उठ के, हम तो ये खाते हैं वो खाते हैं। तो अश्वत्थामा कम्स बैक होम एंड ही टेल्स हिज मदर कि मॉम मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो तो रोज़ दूध पीते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं। तो उनकी मॉम को बहुत बुरा लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो वो अपने बच्चों को जो आटा होता है वो पानी में मिक्स करके वो एज अ दूध बच्चे को दे देते हैं, और बच्चा पी भी लेता है, वो उसे नहीं पता होता कि उसके, क्योंकि उसने कभी दूध टेस्ट ही नहीं किया तो उसे कुछ पता ही नहीं है। तो राजा द्रुपद सॉरी द्रोणाचार्य जी जो है ये देख के बहुत ज़्यादा ही उनको बुरा लगता है, उनको बहुत दुख होता है, उनको लगता है कि यार मैं कैसा अपने अपने फैमिली को मैं कैसी लाइफ दे रहा हूँ, ये तो ये मतलब मैं अच्छी एक लाइफ भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्या, आई एम नॉट अ गुड फादर। एंड बहुत बुरा लगता है उनको। तो उनकी वाइफ जो है बोलती है कि आपके जो अच्छे दोस्त है राजा द्रुपद, आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आपको प्रॉमिस भी किया कि कभी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे से मांगने आ जाना, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हो और उनसे हेल्प लेते हो। तो फिर वो फिर वो ये सब देखते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि ठीक है वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, मेरे को एक बार उससे जाके मिलना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। फिर वो जाते हैं राजा द्रुपद के पास, और जाते हैं, फिर उनको याद दिलाते हैं कि मैं द्रोणाचार्य हूँ जो तेरा बचपन में बेस्ट फ्रेंड था। तो राजा द्रुपद उस टाइम पे किंग बन चुके होते हैं, और जब मतलब विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस। तो फिर वो बोलते हैं कि अचानक से उनका बिहेवियर एवरीथिंग चेंजेस, वो जो बचपन वाले द्रुपद थे वो नहीं थे, वो ही वॉज अ किंग द्रुपद। सो वो बोलते हैं कि मैं तो राजा हूँ और तुम एक गरीब ब्राह्मण हो, हमारी तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है, तुम अपना लेवल देखो, मेरा लेवल देखो, तुम मेरे फ्रेंड बनने योग्य नहीं हो और तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। और ऐसे सब बोल के उनको बहुत बहुत मतलब बुरा भला बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, और बस इतना ही। फिर लेकिन द्रोणाचार्य जी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण होते हैं और फिर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है पूरे राज्यसभा में। तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो फिर वो द्रुपद की कोई हेल्प नहीं लेते, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। और फिर उनको पता चलता है कि हस्तिनापुर है, वहाँ पे कुछ मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर जो है सर्च किया जा रहा है। तो वो वहाँ पे जाते हैं, भीष्म जी से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा कौशल काफ़ी अच्छा है, और मैं जो है आपके बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ राजाओं के बच्चों को ही सिखाऊंगा, मैं बाहर के बच्चों को नहीं लूँगा अपने गुरुकुल में। तो सब अरेंजमेंट्स की जाती हैं उनके लिए, और फिर उनको एक वो फिर स्टार्ट करते हैं पांडुपुत्र और कौरवों को शिक्षा देना। तो ऐसा सब स्टार्ट होता है। फिर जब गुरु दक्षिणा का टाइम आता है तो गुरु द्रोण बोलते हैं कि मुझे जो है राजा द्रुपद चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो सभी कौरव और पांडव सोचते हैं कि बस हमारे जो हैं आचार्य ने हमसे इतना सही मांगा है गुरु दक्षिणा में, हम ला के देंगे उनको। तो वो सब जाते हैं, पहले तो कौरव जाते हैं राजा द्रुपद से युद्ध करने के लिए। तो राजा द्रुपद वो कोई ऐसे आम राजा नहीं होते, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग किंग। तो जब कौरव जाते हैं उनसे लड़ाई करने के लिए तो कौरव हार जाते हैं, वो राजा द्रुपद को नहीं ला पाते। फिर पांडव्स जाते हैं, पांडवों में भी भीम और अर्जुन जो है मेन है, तो वो जाते हैं और वो राजा द्रुपद को बंदी बना के लेके आते हैं अपने कौशल्य से।
तो जब कौशल्य से बंदी बना के लाते हैं तभी वहाँ पे राजा द्रुपद अर्जुन की काफ़ी सारी स्किल्स देखते हैं। ये मतलब उनको वो अच्छे लगते हैं कि अर्जुन काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही मतलब बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है जिसका भी है, बट बहुत अच्छा है, इसका कौशल बहुत अच्छा है। वहाँ से वो इम्प्रेस हो जाते हैं अर्जुन से। उसके बाद फिर जब राजा द्रुपद बंदी बना के लाए जाते हैं गुरु द्रोण के सामने, तो जब एक बार राजा हार गए तो पूरा राज्य जो होता है गुरु द्रोणाचार्य का हो जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य उनको बताते हैं कि द्रुपद, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड इन द चाइल्डहुड, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुमने मुझे वादा किया था, पर तुम बड़े होने के बाद जब तुम राजा बन गए तो तुम अपने वादे से मुकर गए। तो तुम्हें अहंकार आ गया था और उसी अहंकारवश तुमने ऐसा मेरे साथ किया। पर देखो मेरे ही शिष्यों ने आज तुम्हें बंदी बना लिया। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें आधा राज्य दान में देता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा आधा राज्य रखूँगा और आधा राज्य तुम्हें दान में दे दूँगा, क्योंकि मुझे कोई किसी का रखने का लालच नहीं है। तो फिर वहाँ से द्रुपद को बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है मेरा ईगो हर्ट कर दिया इसने, मेरे को बंदी बना लिया, ये छोटा सा ब्राह्मण और मैं इतना बड़ा राजा, और मुझे बंदी बना लिया और मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं ऐसे टॉलरेट नहीं करूँगा, ये मेरी इतनी बड़ी डिफीट हो गई ऐसे वैसे। तो बहुत ऐसा चला जाता है वापस, लेकिन उसके मन में जो रहता है वो रहता है, रोष रहता है, जो एक है ना, एक प्रतिकार रहता है उसके मन में। फिर वहाँ पे जाके एक बहुत बड़ा यज्ञ करता है और उस यज्ञ से बेसिकली उसको एक पुत्र चाहिए होता है जो कि द्रुपद को हरा दे, बट उसको वहाँ से एक पुत्र और एक पुत्री दोनों मिलते हैं। तो जो पुत्र होता है वो धृष्टद्युम्न होता है और जो पुत्री होती है वो द्रौपदी होती है। तो धृष्टद्युम्न को जो राजा द्रुपद है वो बोलते हैं कि जाओ गुरु द्रोणाचार्य के पास और उनसे जो है युद्ध कौशल सीख के आओ। तो धृष्टद्युम्न आता है गुरु द्रोणाचार्य जी के पास और द्रोणाचार्य जी को बहुत अच्छे से पता है कि यही वो इंसान है जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और इसका जन्म इसलिए हुआ है कि मेरे मृत्यु का कारण बने। ये सब जानने के बाद भी गुरु द्रोणाचार्य उसको ट्रेन करते हैं और उसको चीज़ें सिखाते हैं, मना नहीं करते। एज अ गुड ब्राह्मण ही डजंट से नो, ही टीचेस द धृष्टद्युम्न द किड ऑफ राजा द्रुपद, सिखाते हैं। और फिर मतलब सब अच्छा चल रहा है सीखने का, तो चला जाता है अपने राज्य में, एवरीथिंग गोज़ वेल। अब वही चीज़ जो है यहाँ पे दुर्योधन पॉइंट आउट कर रहा है, कह रहा है कि देखो आपने इसको सिखाया था ना, ये आपका जो है आपका शिष्य है, देखो इसने इतनी कौशलता से इतने अच्छे तरीके से जो है पूरी सेना की व्यू रचना की है, आप ऐसे सिखा देते हो लोगों को और फिर देखो वो अपोजिट टीम में रहते हैं, फिर अपना नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली इस प्रकार से जो है दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य जी को उनकी गलतियों के बारे में दिखा रहा है कि अगर आपने उसको नहीं सिखाया होता तो आज वो इतनी अच्छी रचना नहीं कर पाता, तो आज हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रहते, हम जीतने के उसमें रहते, पर आपने जो है अपोजिट टीम को क्या कर दिया है, थोड़ा सा सिखा के ट्रेनिंग की उनको उनको क्या कर दिया आपने, स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद है, इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। जैसा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे धृष्टद्युम्न की बात हो रही है। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसे सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। सो ही वॉज सो नाइस कि उन्हें वो सब पता था कि ये जो है बच्चा है ये मेरे मृत्यु का कारण है, इसको जन्म ही इसलिए मिला है कि मेरे को मार सके, बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्हें अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। ही डिडंट फेल्ट एनीथिंग टू, मतलब उन्होंने उसको सारे सीक्रेट सिखा दिए, सारे टीचिंग सिखा दिया, ऐसा कुछ उन्होंने छुपा के नहीं रखा, कोई हिडन टीचिंग छुपा के नहीं रखी कि ये नहीं सिखाऊंगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। ही टॉट हिम एवरीथिंग विद ज़ीरो ज़ीरो ईगो इन, मतलब उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल थे और उन्हें सब सिखा दिया। वॉज लाइक वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। अब जो धृष्टद्युम्न है ही इज विद द फ्रॉम द साइड्स ऑफ पांडवास, वो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा है, पांडवों की तरफ से लड़ रहा है और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यू रचना की थी। और वॉट एवर ही हैज़ लर्न फ्रॉम द्रोणाचार्य, उसी के बेसिस पे इन्होंने ये जो व्यू रचना की थी वो की थी, क्योंकि ही हैज़ टेकन नॉलेज फ्रॉम द द्रोणाचार्य इटसेल्फ नो। सो जो भी उन्होंने सीखा था वो सब उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। सो उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने जो अपने टीचर से सीखा वो सब अप्लाई किया। हर एक स्टूडेंट वही करता है, जो वो सीखता है वो अप्लाई करता है। सो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि दुर्योधन वॉज पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स द्रोणाचार्य's मिस्टेक कि गुरुजी आपने देखो यहाँ पे गलतियाँ की है, और ताकि वो अब आगे ऐसी गलतियाँ ना करें और थोड़े सजग रहें, मतलब जागरूक रहें, अलर्ट रहें और कोई समझौता नहीं करें कि ये मेरा स्टूडेंट है इसके प्रति मैं जो है थोड़ा सा करुणा भाव, तो ये सब ना लाइए, युद्ध चल रहा है यहाँ पे, आपको स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग एट हार्ट,
तो ही इज़ लाइक उस तरह से वो उसको सिखा रहा है कि आपको पिघलना नहीं है कि आप देखो कि मेरा मेरा स्टूडेंट है तो मैं इसको छोड़ दूँ, ऐसा ऐसा नहीं करना। वो अपोजिट टीम है, उसको अपन को मारना है। तो इस तरह से वो जो है अपने सेनापति को तैयार कर रहा है, यानी कि आचार्य द्रोणाचार्य को तैयार कर रहा है। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। तो सभी जानते हैं कि पांडवों ने ही राजा द्रुपद को बंदी बना के लाया था, और स्टार्टिंग से ही पांडव जो थे उनका जो था आचार्य द्रोणाचार्य के प्रति काफ़ी अच्छा ही, एक अच्छा बोलते ना इंक्लिनेशन था। तो उन और अगर स्टूडेंट का इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स हिज टीचर, तो टीचर का भी इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट। तो इट्स लाइक रेसिप्रोकेशन। तो भाई वो उसको पता है कि जो है द्रोणाचार्य जी ज़्यादा प्यार जो जिससे करते हैं वो है पांडवाज है। तो कह रहे हैं कि आपने अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति ज़्यादा उदारता मत दिखा देना कि कहीं वो आपके सामने आ रहे हो और आप उन पर तीर भी नहीं चला रहे, बाण भी नहीं चला रहे, कुछ नहीं चला रहे हो, और उनको ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, मतलब आप जानबूझ के उनको छोड़ रहे हो, उनके उनसे लड़ाई नहीं कर रहे हो। तो ऐसा मत करना। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। सभी जानते हैं कि अर्जुन को जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने में जिनका हाथ था वो आचार्य द्रोणाचार्य जी हैं। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि कैसे अर्जुन से भी अच्छे अच्छे धनुर्धारी थे, पर उन्होंने जो है अर्जुन को प्रण ले लिया था कि अर्जुन ही जो है सबसे बड़ा धनुर्धारी बनेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बाकी जो उनके एक और शिष्य थे उनका अंगूठा ले लिया था ताकि अर्जुन जो है सबसे बड़े धनुर्धारी रहें। उसके बाद है विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। एक बार जब द्रोणाचार्य जी टेस्ट ले रहे थे कि हु इज़ माय स्टूडेंट जिसके सर्विंग बहुत अच्छा है, मतलब जो मतलब सेवा भाव में बहुत उत्तीर्ण है, तो एक बार उन्होंने ऐसे सभी अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेने के लिए क्या किया, एक जो है मगरमच्छ को प्रकट किया और उस मगरमच्छ में अपना पैर फंसा दिया, और फिर वो चिल्लाने लग गए कि मगरमच्छ मेरा पैर खा रहा है, मतलब ऐसे। तो सभी स्टूडेंट डर गए और वो बोले कि मतलब वो देखना चाहते थे कि कौन सा मेरा स्टूडेंट है जो मदद करने के लिए सबसे आगे आता है। तो सारे स्टूडेंट पीछे हट गए, बट अर्जुन जो थे उन्होंने अपने बाणों से सबसे पहले तो जो है मगरमच्छ का मुंह जो है ओपन रखा, जिससे द्रोणाचार्य जी का पैर बाहर आ गया, और फिर वहाँ पे उन्होंने मगरमच्छ को भी मतलब हरा दिया बेसिकली ऐसे। तो तब से जो है उस मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों में अर्जुन जी वॉज वेरी वेरी नाइस एंड ब्राइट स्टूडेंट। तो हर छोटी छोटी चीज़ों में जो थे अर्जुन जी वॉज वेरी नाइस, एंड इसी के चलते जो थे वो द्रोणाचार्य जी के एक प्रिय शिष्य थे, एक अत्यंत तेजस्वी। मतलब जब आपको पता है कि एक बार चिड़िया के ऊपर निशान लगाने के लिए तो सबसे पूछ रहे थे द्रोणाचार्य जी की क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोई बोल रहा है मेरे को पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा है मेरे को चिड़िया दिख रही है, कोई बोल रहा है मेरे को पूरा आसमान ही दिख रहा है। पर सिर्फ एक अर्जुन थे जिन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी चिड़िया की सिर्फ आँख दिख रही है। तो वहाँ से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अर्जुन इज़ वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स हिज टारगेट। तो आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से अर्जुन जो थे उनके अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य थे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि इस युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो दुर्योधन ने लास्ट अपने वर्ड्स बोले कि अगर आप ऐसी करुणामयी रहे और ऐसी उदारता दिखाते रहोगे अपने शिष्यों के प्रति या अपने प्रिय शिष्यों के प्रति जिनसे आपका लगाव है, इमोशनल कनेक्शन है, तो फिर ऐसे आप करोगे तो ऐसे तो हम लोग हार ही जाएंगे गुरुजी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं युद्ध का। तो बेसिकली इस तरह से वो ऐसे थोड़ा टॉन्ट कर रहा है और थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो मतलब बेसिकली वो तो जीतना चाहता है, उसकी तो वो तो अपना जीतने के ऊपर फोकस कर रहा है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन किसका क्या है, कौन किसका स्टूडेंट है, किसका किससे इमोशनल कनेक्शन है, उसे इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बट इसीलिए वो दूसरों को भी तैयार करा है कि कहीं आप भी पिघल मत जाना, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है एंड यू हैव टू फाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे 1.3 में जो है काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला कि कैसे पूरा व्यूह रचना जिन्होंने की थी दृष्टद्युम्न वॉज कनेक्टेड टू आचार्य द्रोणाचार्य जो कि द्रुपद जी के पुत्र हैं, और कैसे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की स्टोरी है, कैसे उनका बॉन्डिंग था। तो ये सब हमने सीखा। सो थैंक यू सो मच, एंड टुमारो वी विल डिस्कस श्लोका नंबर 1.4। टिल देन हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।